नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरंभ न्यूज में, जहां हम आपके लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताजा तरीन और सबसे महत्वपूर्ण खबरों को। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के अनोखे साधुओं और उनकी रहस्यमय साधनाओं के बारे में। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्यता और आस्था की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ गंगा यमुना सरस्वती संगम पर डुबकी लगाकर आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं। पर इस बार मेले की चर्चा का बड़ा कारण केवल आस्था नहीं, बल्कि अनोखे साधु संतों की विचित्र साधनाएं भी हैं। हर तंबू में कोई ना कोई रहस्यमय संत अपनी अनोखी साधना और जीवन शैली के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं इन अजब गजब बाबाओं के रोचक किस्सों की। शुरुआत करते हैं झूले वाले बाबा से। 6 साल से झूलों पर योग कर रहे हैं। महाकुंभ के इस मेले में जब कोई झूलों की ओर देखता है तो उस पर बैठे बाबा जरूर दिखाई देते हैं। ये है रूपेश पुरी उर्फ झूले वाले बाबा, जो पिछले 6 सालों से लगातार झूले पर बैठकर हठ योग कर रहे हैं। उनका कहना है कि झूले पर योग करना आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बेहतर बनाता है। उनकी साधना उन्हें सामान्य बाबाओं से अलग करती है। हालांकि बाबा केवल शांत साधक नहीं है, उनके नाम से एक किस्सा जुड़ा है जब उन्होंने एक यूट्यूबर को सबक सिखाया जिसने उनका मजाक उड़ाया था। अगले है कबूतर वाले बाबा, जिसके सिर पर कबूतर का आश्रय दिखाई पड़ता है। आपने कभी किसी के सिर पर पक्षियों का घोंसला बनते देखा है? महाकुंभ के कबूतर वाले बाबा ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने अपनी लंबी जटाओं पर एक जीवित कबूतर को स्थायी रूप से रखा हुआ है। बाबा का कहना है कि यह कबूतर केवल बिस्लेरी पानी, काजू बादाम खाता है। यह हर दिन 2 बार भोजन करता है और समय समय पर नीचे भी आता है। बाबा का मानना है कि वह उनकी जीव सेवा और प्रेम का प्रतीक है। लोग उनकी साधना को देखकर हैरान रह जाते हैं और उनके आशीर्वाद लेने के लिए कतार लगाते हैं। अगले हैं मस्कुलर बाबा, जो महाकुंभ में पहलवान साधु माने जा रहे हैं। महाकुंभ के इस मेले में साधुओं के बीच एक अनोखे बाबा को देखकर लोग दंग रह गए। इन्हें मस्कुलर बाबा के नाम से जाना जा रहा है। ये बाबा रूस के हैं और अब नेपाल में रहते हैं। 7 फुट लंबे और पहलवान जैसी काया वाले इस साधु ने 30 साल पहले हिंदू धर्म अपनाया। वे जूना अखाड़ा के सदस्य हैं और अपने जीवन को पूरी तरीके से धर्म प्रचार में लगा चुके हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें भगवान परशुराम का अवतार भी मानते हैं। अब है IITian बाबा, जिसके पास विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। इंजीनियर बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हरियाणा के झज्जर इलाके से ताल्लुक रखने वाले अभय ने IIT बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक बड़ी कंपनी में लाखों के पैकेज पर नौकरी भी पाई, लेकिन जीवन के गहरे अर्थ की खोज में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साधु का भेष धारण कर लिया। उनकी कहानी ये बताती है कि विज्ञान और अध्यात्म को साथ लाया जा सकता है। बाबा कहते हैं कि अब मुझे अध्यात्म में आनंद आ रहा है। मैं विज्ञान के जरिए शिव को समझ रहा हूँ। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। 45 किलो रुद्राक्ष पहनने वाले रुद्राक्ष बाबा के बारे में आपने सुना ही होगा। महाकुंभ में हर कोई साधु अपने तरीके से ध्यान करता है, लेकिन रुद्राक्ष बाबा का तरीका सबसे अलग है। उन्होंने अपने सर पर 45 किलो वजनी रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है। ये साधना शक्ति और संयम का प्रतीक है। लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और उनकी साधना से प्रेरित होते हैं। अगले हैं इन्वायरमेंटल बाबा, जो पर्यावरण प्रेम का संदेश दे रहे हैं। इन्वायरमेंटल बाबा अपने नाम के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए महाकुंभ में जागरूकता फैला रहे हैं। वे लोगों को पेड़ लगाने और जल संरक्षण का महत्व समझा रहे हैं। उनका तंबू विशेष रूप से पौधे और हरियाली से घिरा हुआ है। अगले हैं निर्मल बाबा। निर्मल बाबा पिछले 12 वर्ष से त्याग और संयम का जीवन जी रहे हैं। उनकी साधना और उनके आशीर्वाद के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनका जीवन सादगी और तप का उदाहरण है। महाकुंभ आस्था, भक्ति और चमत्कारों का संगम है। महाकुंभ 2025 में तंबू की इस नगरी में आस्था, चमत्कार और साधना का अनोखा मेल है। गंगा और यमुना के तट पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच ये साधु अपने ढंग से जीवन का सत्य खोज रहे हैं। उनके अनोखे रूप और विचार हर किसी को आध्यात्मिकता की गहराई को समझने का अवसर दे रहे हैं। इस महाकुंभ में आस्था की लहर हर पल नई कहानी कहती है। साधु संत का यह मिलन न केवल भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शा रहा है, बल्कि यह बताता है कि जीवन के हर पहलू में
एक गहरी सच्चाई छिपी है, बस उसे खोजने की जरूरत है। ये वीडियो को देखकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।